नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं। आज की वीडियो में भी आपको बहुत सारी नई नई वोकैबुलरी, ग्रामर, टेंसेस के बारे में सीखने को मिलेगा, डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठा करें। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़ेदार है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। पनिशमेंट इज रिवॉर्ड। पनिशमेंट यानी होता है सजा, जिसे हम दंड कहते हैं। इज यानी है रिवॉर्ड, यानी होता है इनाम। सजा ही इनाम है। चलिए देखते हैं भी ऐसे कौन सी सजा है जो इनाम है। किंग कृष्णदेव राय वॉज अ वेरी केयरिंग किंग। राजा कृष्णदेव राय, अब कृष्णदेवार आया ऐसे लिखा, बट कृष्णदेव राय वॉज यानी थे अ वेरी केयरिंग किंग। केयर करने वाले, केयरिंग जिसे बोलते बहुत ही है ना, ध्यान रखने वाले दयालु राजा थे। He was always concerned about his subjects. He was always, वो हमेशा concerned आपने सुना होगा, की जैसे उच्चारण किया था। concerned का मतलब चिंतित रहते थे, पास्ट का है, फिक्रमंद रहते थे, about के बारे में। his subjects, एक सब्जेक्ट आप सभी को पता है, हिंदी इंग्लिश है ना, हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट, विषय। ये सब्जेक्ट क्या होता है? प्रजा, यानी राजा के राज्य में जो लोग रहते हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, प्रजा कहा जाता है। तो हमेशा अपने प्रजा को लेकर चिंतित रहते थे। He always inquired from his ministers, वह हमेशा अपने मंत्रियों से, from यानी होता है से, inquired यानी क्या होता है? हमेशा पूछना, पूछताछ करते रहते थे। and officers और अधिकारियों से about the welfare of the people of his kingdom, about के बारे में, the welfare जिसे हम बोलते हैं कल्याण या भलाई के बारे में, ऑफ द पीपल लोगों की, ऑफ यानी कि हिज किंगडम अपने राज्य के लोगों के कल्याण के बारे में हमेशा अधिकारियों मंत्रियों से पूछते रहते थे। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू गो अराउंड हिज किंगडम, उसने फैसला लिया, टू गो जाने का, अराउंड यानी क्या होता है? हम जिसे बोल सकते हैं कि आसपास जाने का। हिज किंगडम अपने राज्य के, टू सी देखने के लिए, टू के बाद यदि वर्ब हो तो के लिए ऐसे यूज किया जाता है, इंटिव वर्ब होता है। इफ हिज सब्जेक्ट्स, की क्या उसके, इफ यानी की, यदि ऐसे यूज किया जाता है ना। उसकी प्रजा वर यानी थी, हैप्पी और नॉट, तो उसने फैसला किया राज्य का दौरा करने का, ताकि यह देख सके कि उसके जो प्रजा है खुश है या नहीं है। सम इंपॉर्टेंट कोर्टियर्स इंक्लूडिंग तेनाली रमन accompanied him, कुछ महत्वपूर्ण दरबारी, इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित थे, तेनाली रमन, accompanied यानी कहता है साथ में चलना, उस accompanied कहा जाता है। हिम यानी उसके, किसके? राजा के। तो तेनाली रमन सहित कुछ प्रमुख दरबारी भी उनके साथ गए। इट वॉज द विंटर सीजन, इट ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। मौसम के बारे में बात होती है तो इंट्रोडक्टिव वर्ड इट का यूज किया जाता है। विंटर सीजन यानी होता है सर्दी का मौसम था। एवरीवन वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग कवर्ड विथ वुलन्स। एवरीवन हर कोई, वॉज शिवरिंग कांप रहा था। वॉज या वर्ब के बाद एनजी फॉर्म है वर्ब में, तो रहा था, रही थी ऐसे हो जाएगा। हर कोई कांप रहा था, विथ कोल्ड ठंड से, इन स्पाइट यानी तो के बावजूद, और बीइंग कवर्ड विथ वुलन्स, बीइंग कवर्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि ढके होने के भी बावजूद, है ना, स्पाइट यानी बावजूद होता है। विथ वुलन्स, वुलन्स यानी क्या होता है? ऊनी, तो क्या हो जाएगा? सर्दी का मौसम था, ऊनी कपड़े पहने होने के बावजूद, है ना, कवर होने यानी क्या होता है? ढका होना, उसके बावजूद भी वो लोग ठंड से कांप रहे थे, यानी इतनी ज्यादा ठंड थी। ऑन द वे, रास्ते पर, किंग कृष्णदेव राय सॉ अ बेगर कमिंग डाउन द पाथ, राजा कृष्णदेव राय ने देखा, तो सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, सी सॉ सीन, अ बेगर एक भिखारी को, कमिंग आते हुए, डाउन यानी नीचे, द पाथ, पाथ पैथ दोनों बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पथ, हिंदी में पथ, रास्ता, मार्ग। तो इसे याद करने में आसानी होता है, पथ यानी रास्ता, वही पैथ यानी या रास्ता इंग्लिश में। ही वॉज थिन, वो पतला था, है ना, और क्या था वो? फ्रेयल, फ्रेयल का मतलब क्या होता है? फ्रेयल यानी होता है एकदम
क्या बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा दुबला पतला, दुर्बल जिसे कहा जाता है। एंड ऑलमोस्ट हाफ नेक्ड, हाफ नेक्ड, नेक्ड यानी होता है अर्धनग्न, यानी आधा कपड़ा पहने उसे हाफ नेक्ड कहा जाता है। एल साइलेंट है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा पतला, दुर्बल और लगभग ऑलमोस्ट लगभग अर्धनग्न था, यानी आधा कपड़ा था उसको पहना हुआ था। ही वॉज कैरिंग अ बॉल इन हिज हैंड, वो कैरिंग यानी रखा हुआ था, बॉल यानी क्या होता है कटोरा, इन हिज हैंड अपने हाथ में। एंड वॉज बैडली शिवरिंग, और वो बुरी तरीके से कांप रहा था। ये भी वॉज के साथ एनजी फॉर्म है, रहा था रही थी, बुरी तरीके से कांप रहा था। तो ये बॉल, आपको पता है बॉल यानी कटोरा होता है। द किंग, राजा, द किंग आस्क्ड द चैरियटियर, चैरियटियर, चैरियट आपने सुना, चैरियट यानी होता है रथ, है ना, रथ आप सभी सुने हैं, और जिसमें घोड़ा वगड़ा सब है ना, रथ को खींचता है। चैरियटियर का मतलब क्या होता है, सारथी, जो रथ चलाने वालों को चैरियटियर कहा जाता है। चैरियट यानी रथ, चैरियटियर यानी रथ चलाने वाला, जिसे हम सारथी कहते हैं हिंदी में। तो उसने अपने सारथी से कहा टू स्टॉप, रुकने के लिए, सॉरी टू रोकने के लिए, द चैरियट, फिर चैरियट यानी रथ, तो रथ को रोकने के लिए कहा। देन फिर ही स्टेप डाउन, स्टेप डाउन नीचे उतरना, फ्रॉम द चैरियट, फिर वो रथ से उतरा राजा। एंड गेव हिज कॉस्टली शॉल, गेव दिया, हिज अपना, कॉस्टली होता है कीमती, महंगा या महंगी, शॉल आपने शॉल तो जानते ही हैं, उड़ाने वाला दुशाला कहा जाता है ना, शॉल कहा जाता है ऊनी कपड़ा से बना हुआ, शॉल दे दिया। टू द बेगर, टू प्रेपोजिशन है, किसे दे दिया, बेगर को दे दिया, भिखारी को। ये टू प्रेपोजिशन है, संबंध बताता है, नाउन से पहले टू आए तो वो केवल संबंध बताता है, टू का कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। तो देखिए अरे इतना ठंड से कांप रहा है, अर्धनग्न है, तो अपना कीमती शॉल निकाल कर उस भिखारी को दे दिया। द बेगर थैंक द किंग, भिखारी ने राजा को धन्यवाद दिया। एंड वेंट ऑन हिज वे, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉड, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर, अपने रास्ते चला गया। When the passers by saw the kindness of their king, जब पासर बाई, राहगीर को पासर बाई कहते, गुजरने वाले, जब राहगीरों ने देखा द काइंडनेस यानी दयालुता, जिसे हम काइंडनेस कहा जाता है, ऑफ देयर किंग, अपने राजा की जब उसने दयालुता देखी, दे स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, उन्होंने उनकी तारीफ करना, प्रशंसा करना शुरू कर दिया। लॉन्ग लिव द किंग, जैसे राजा की जय हो ऐसे बोलते हैं ना, राजा अमर रहे, राजा की जय हो, उसे इंग्लिश में लॉन्ग लिव द किंग ऐसे कहा जाता है, राजा अमर रहे। द कोर्टियर्स ऑल्सो ज्वाइन देम, दरबारियों ने भी उन्हें उसमें शामिल हो गए। एंड स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स, और शुरू किया, शाउटिंग यानी चिल्लाना, स्लोगन यानी क्या होता है, नारा को, नारा लगाना शुरू कर दिया। इन प्रेज ऑफ द किंग, राजा के तारीफ में, प्रशंसा में नारे लगाना शुरू कर दिया। बट तेनालीरामन केप्ट क्वाइट, लेकिन तेनालीरामन चुप रहे। केप्ट, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट। द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड, दरबारी हैरान थे। टू सी, देखकर, दिस यानी यह देखकर हैरान थे। सम ऑफ देम पॉइंटेड दिस टू द जनरल, सम ऑफ देम उनमें से कुछ ने, पॉइंटेड यानी इशारा करना, टू द जनरल, जनरल यानी क्या होता है, सेनापति होता है, जनरल कहा जाता है। सेनापति को इशारा किया कि देखो तेनालीरामन तो कुछ तारीफ ही नहीं कर रहा, चुपचाप है। द जेलस जनरल गॉट एन अपॉर्चुनिटी, अब वो जो ईर्ष्यालु बोलता है ना, जलनखोर ऐसे कहा जाएगा, तो उस ईर्ष्यालु सेनापति को गॉट यानी मिल गया, गेट का सेकंड होता गॉट, मिल गया, एन अपॉर्चुनिटी एक मौका मिल गया उसे। टू कंप्लेन अगेंस्ट तेनालीरामन टू द किंग, यानी राजा को तेनालीरामन के विरुद्ध, खिलाफ शिकायत करने का एक मौका मिल गया उसे। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, ये भी टू प्रेपोजिशन है। योर मेजेस्टी, महाराज, एवरीवन इज प्रेजिंग यू, हर कोई, इसके साथ एनजी फॉर्म है तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। बट तेनाली स्टैंडिंग क्वाइटली, लेकिन तेनाली चुपचाप खड़ा है। आगे है, पेज दिखाता हूं आपको, ये देखिए, स्टैंडिंग खड़ा है, क्वाइटली चुपचाप खड़ा है।
ही डजंट केयर फॉर योर नेम एंड फेम। ही डजंट केयर, तो ही है इसलिए डज नॉट का यूज किया गया है। ही, सी, इट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि बॉय, फादर, टीचर, हम वहां पे डज नॉट का यूज करते हैं जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस नहीं था, नहीं थी, नहीं थे ऐसे बनाते हैं ना। और आई यू वी दे हो या प्लूरल हो बहुवचन तो हम वहां पे डू का यूज करते हैं। ही डजंट केयर फॉर योर नेम एंड फेम, यानी उसे आपके नाम और शोहरत की कोई परवाह नहीं है। द किंग ऑल्सो ऑब्जर्व दिस, राजा ने भी ये ऑब्जर्व किया, यानी राजा ने भी ये ध्यान से देखा कि वाकई में तो कुछ बोल नहीं रहा है। बट ही डिडंट से एनीथिंग एट दैट टाइम, लेकिन उन्होंने डिडंट से कुछ भी नहीं कहा। ये प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव सेंटेंस है जहां पे डजंट का यूज किया गया है। ये पास्ट सिंपल का निगेटिव सेंटेंस है जहां पे डिडंट का यूज किया गया है। दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फर्क ये है कि यहाँ पे ही है तो हम डजंट का यूज कर रहे हैं, आई होता तो डोंट का यूज करते। लेकिन जब पास्ट सिंपल में निगेटिव बनाते, नहीं था, नहीं थे, नहीं जाते थे, ऐसे सेंटेंस के लिए, तब हम वहां पे सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ डिड नॉट, शॉर्ट में जिसे डिडंट कहा जाता है, सबके साथ डिडंट लगाते, डिड नॉट लगाते हैं। ही डिडंट से, आई डिडंट से, यू डिडंट से, राहुल डिडंट से, ऐसे यूज किया जाता है। ही डिडंट से, उसने कुछ भी नहीं कहा, एनीथिंग कुछ भी, एट दैट टाइम, उस समय राजा ने कुछ भी नहीं कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग इन द कोर्ट, अगली सुबह दरबार में। द किंग स्कोल्डेड तेनाली, स्कोल्डेड, स्कोल्ड यानी क्या होता है, किसी को डांट फटकार लगाना। तेनालीरामन को डांट लगाई। एंड आस्क्ड हिम द रीजन फॉर सच एन इंसल्टिंग बिहेवियर, और उनसे आस्क्ड पूछा, रीजन कारण पूछा, फॉर यानी के लिए, सच ऐसे, एक, इंसल्टिंग यानी अपमान भरे, बिहेवियर यानी क्या बोल सकते हैं, व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार का कारण पूछा कि भाई ऐसे तुमने क्यों किया। ही सेड, उसने कहा, When everybody was raising slogans in my praise, राजा बोल रहे हैं कि जब हर कोई was raising, उठा रहे हैं, ऐसे उसके आता है स्लोगन्स। अब यहां पे मीनिंग क्या निकल जाएगा, जब सब कोई नारे लगा रहे थे, in my praise, मेरी तारीफ में, प्रशंसा में, why did you remain silent, तुम चुप क्यों रहे। तो ये did का यूज किया गया है और did के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जहां पे सवाल पूछते हैं। देखिए सवाल का इंट्रोगेटिव है ना, तो वहां पे WH फैमिली का Y का भी यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी इंट्रोगेटिव सवाल जब पूछा जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आपको डिड लगा देना है। और WH फैमिली यदि कुछ है तो Y। WH क्या होता है, W में वाई, हु है ना, वेन, विच, H में आता है हाउ, हाउएवर, इसलिए WH फैमिली कहा जाता है। यू हैव इंसल्टेड मी, है ना, तुमने मेरा अपमान किया है, तो किया है, दिया है, क्यों बोल रहा हूं, हैव के बाद इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म इंसल्टेड होता है। इंसल्ट यानी अपमान करना, इसलिए दिया है, लिया है। यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरा अपमान किया है। तेनाली स्टिल डिडंट से एनीथिंग, तेनाली ने अब भी डिडंट से कुछ भी नहीं कहा, एनीथिंग कुछ भी नहीं कहा। एंड केप स्टैंडिंग देयर क्वाइटली, और वहां चुपचाप खड़ा रहा। विथ हिज हेड डाउन, अपना सिर नीचा करके खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला उन्होंने। द किंग गॉट एंग्री, राजा को क्रोध आ गया, क्रोधित हो गए। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, लीव विजयनगर एट वंस, एट वंस यानी तुरंत, उसे एट वंस कहा जाता है। विजयनगर को तुरंत छोड़ दो, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए छोड़ दो। दिस इज योर पनिशमेंट, ये तुम्हारी सजा है। यू कैन टेक ओनली 1 थिंग विथ यू फ्रॉम हियर, यू कैन टेक, तुम ले जा सकते हो सिर्फ एक चीज, विथ यानी साथ में, यू अपने, फ्रॉम हियर यहां से तुम सिर्फ अपनी एक चीज ले जा सकते हो। टेल, बताओ, व्हाट डू यू वांट टू टेक, तुम क्या ले जाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू टेक, तुम क्या ले जाना चाहते हो। ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है। देखिए यू के पहले डू का यूज किया गया है, ही होता तो डस का यूज किया जाता। प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते तब ध्यान देना पड़ता है, आई यू वी के साथ क्या लगेगा, है ना, ही सीट के साथ क्या लगेगा। पास्ट में सबके साथ डिड लग जाता है। तो उनका जो तुम्हें मर्जी हो, जो तुम्हें चाहिए वो अपने साथ ले आ सकते हो, एक ही चीज ले आ सकते हो। तेनाली लुक्ड हियर एंड देयर, हियर एंड देयर का मतलब क्या होता है, इधर उधर देखना, है ना। तेनाली ने देखा, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर, तेनाली ने इधर उधर देखा।
देन ही सेड टू द किंग, फिर उन्होंने राजा से कहा, विथ फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स का मतलब क्या होता है, हाथ जोड़कर, उसे फोल्डेड हैंड्स कहा जाता है। हाथ जोड़कर राजा से कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, दिस पनिशमेंट इज अ रिवॉर्ड फॉर मी, ये दंड मेरे लिए एक इनाम है। देखिए ये सजा मेरे लिए इनाम है। आई वॉन्ट टू टेक दैट शॉल, ये देखिए क्या, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं उस शॉल को ले जाना, विच यू गेव टू दैट बेगर येस्टरडे, जिसे आपने उस भिखारी को कल दिया था। गिव का सेकंड फॉर्म गेव है ना, मैं वही शॉल चाहता हूं जो आप भिखारी को कल दिए थे आपने। एवरीवन इन द कोर्ट गॉट पजल्ड, हर कोई जो दरबार में थे सब हैरान हो गए, उलझन में पड़ गए। दे कुडंट मेक आउट वाई तेनालीरामा हैड आस्क्ड फॉर मियरली अ शॉल टू टेक विथ हिम। मियरली का मतलब क्या होता है, मियरली इसका मतलब होता है मात्र, केवल उसे मियरली कहा जाता है, एक सिर्फ मियरली उसे मात्र कहा जाता है। दे कुडंट मेक आउट, यानी वो समझ नहीं पा रहे थे कि तेनालीरामा, मैं शायद तेनाली रमन पढ़ दिया होगा तो आप थोड़ा मिस्टेक को माफ कर देंगे, क्योंकि तेनाली रमन ही पढ़ते हैं स्टोरी में, कई जगह तेनाली राम होता है, जो भी हो, हमारी तेनाली रमन पढ़ो, तेनाली रामा उसे पढ़ लेंगे। हैड आस्क्ड है ना, कि उन्होंने मांगा था, आस्क फॉर यानी होता है मांग करना किसी, उसी का सेकंड आस्क फॉर, तेनालीरामन ने मांगा था, मात्र उसे मेयरली कहा जाता है। अ शॉल टू टेक विथ हिम, सिर्फ अपने साथ एक शॉल को ले जाना मांगा था। हैरान है, शॉल बस मांग रहा है, ना पैसा मांग रहा है, ना कुछ मांग रहा है। द किंग वॉज ऑल्सो टेकन अबैक, टेकन अबैक यानी हक्का बक्का रह जाना है ना, हैरान रह जाना, ऐसे यूज किया जाता है। तो राजा भी हैरान थे। ही ऑल्सो गॉट पजल्ड, वो भी उलझन में पड़ गए। बट हैड टू कीप दिस वर्ड, लेकिन हैड टू कुछ करना था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं, और हैड टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कीप यानी होता है रखना, लेकिन उन्हें रखना था, अपनी बात रखनी थी, वर्ड यानी होती बात, लेकिन उन्हें अपनी बात रखनी पड़ी, तो कुछ करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। हर बार बताता हूं आपको, आई हैड टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी पड़ी। आई हैड टू फाइट, मुझे लड़ना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन राजा को अपना बात रखना पड़ा। ही आस्क्ड द सोल्जर्स टू ब्रिंग द बेगर टू द कोर्ट, और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आस्क यानी कुछ काम करने के लिए कहना, ब्रिंग लाने के लिए, भिखारी को टू द कोर्ट दरबार में। द बेगर वॉज सर्च फॉर एवरीवेयर, भिखारी को हर जगह ढूंढा गया। एट लास्ट, अंततः, ही वॉज फाउंड, वो मिल गया, फाइंड का फाउंड हो गया, आखिर वो मिल गया। When the beggar arrived, जब भिखारी पहुंचा, एट द कोर्ट, दरबार पर, एट प्रेपोजिशन है, छोटी जगह छोटे स्थान के लिए हम एट का यूज करते हैं, है ना, और इन थोड़े बड़े जगह के लिए और शहरों के नाम के लिए, बड़े गांव के लिए, मतलब उसके लिए इन का यूज किया जाता है, अलग अलग रूल है, जगह के लिए एट इन का यूज किया जाता है प्रेपोजिशन के रूप में। दरबार पहुंचा। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, प्लीज रिटर्न टू द शॉल विच आई गेव यू यस्टरडे, कृपया मुझे वो शॉल लौटा दो जिसे मैंने गेव दिया था, यू तुम्हें, यस्टरडे कल, है ना, ये आज है टुडे, वाई यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, और टुमारो आने वाला कल, टुडे यस्टरडे टुमारो, तो बीता हुआ कल को यस्टरडे कहा जाता है। तो भाई जो शॉल मैंने तुम्हें कल दिया था मुझे लौटा दो। आई विल गिव यू टू शॉल इन प्लेस ऑफ दैट, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, विल फ्यूचर टेंस से गागी गे, टू शॉल्स इन प्लेस ऑफ दैट यानी उसकी जगह दो शॉल दूंगा, प्लेस यानी होता है जगह, इन प्लेस दो शॉल दूंगा एक के बदले। द बेगर गॉट परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं उलझन में पड़ जाना, उलझन में पड़ गया। ही कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू से, वो समझ नहीं पाता था ना, वो समझ नहीं पाया कि क्या कहा जाए, क्या कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। He looked here and there, वो इधर उधर देखा। And then said to the king, और फिर राजा से कहा, Your Majesty, महाराज, I have sold that shawl to get money for my food। देखिए क्या बोल रहा है, I have sold, तो सेल का सोल्ड हो गया थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिया है, लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने उस शॉल को बेच दिया है,
टू गेट मनी, पैसे प्राप्त करने के लिए, फॉर माई फूड, मेरे भोजन के लिए पैसे प्राप्त करने मैंने शॉल को भेज दिया। द किंग फेल्ट एंग्री, राजा को गुस्सा आया, बट कुडंट से एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सका। द बेगर देन वेंट अवे, फिर वो भिखारी वेंट अवे यानी वहां से चला गया। द किंग अगेन आस्क्ड तेनाली द रीजन फॉर हिज क्वाइटनेस, राजा ने फिर तेनाली से उसके चुप्पी की वजह पूछी, जो शांत है ना, क्वाइटनेस कहा जाता है, शांत रहने की वजह पूछी कि भाई तुम चुप क्यों हो। तेनाली देन सेड, फिर तेनाली ने कहा, द बेगर वॉज मोर इन नीड ऑफ फूड देन योर कॉस्टली सॉल। देखिए कितनी गहराई वाली बात है, आप सोच के देखिए, हम भी स्टोरी जब सुन रहे होंगे तो हमें उतना ध्यान नहीं आया। द बेगर वॉज मोर इन नीड ऑफ फूड, है ना, उस भिखारी को भोजन की ज्यादा जरूरत थी, देन, कंपेयर कर देन का यूज किया जाता है, योर कॉस्टली सॉल। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, भिखारी को आपके महंगे शॉल से ज्यादा खाने की जरूरत थी। योर कॉस्टली सॉल वॉज नॉट ऑफ मच वैल्यू फॉर हिम, आपकी जो महंगी जो शॉल है उसकी उतनी ज्यादा कीमत नहीं थी। व्हेन ही डिड नॉट हैव फूड टू ईट, जब उसके पास खाने को भोजन नहीं था। भाई ठंड से तो बच जाएगा, ठीक है, थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वो शॉल, कीमती शॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी तारीफ कर रहे हैं सब, है ना, प्रशंसा कर रहे हैं, महाराज ने शॉल दे दिया, कीमती शॉल दिया, इतना महंगा शॉल दे दिया, तो सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तेनालीरामन को उस समय लगा कि ये शॉल इसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पता चल गया ना उसने शॉल को क्या कर दिया, तुरंत बेच दिया और भोजन किया। इसका मतलब उसके लिए वो ठंड से भी ज्यादा, वो शॉल से भी ज्यादा भोजन की कीमत थी। तभी तो बोला ना, महाराज वो शॉल तो मैंने बेच दिया, मुझे भोजन करना था। वही बता रहे हैं, शॉल से ज्यादा कीमती उसके लिए भोजन था। इट वॉज नॉट राइट ऑन योर पार्ट टू गिव हिम दैट शॉल, है ना, ये सही नहीं था ऑन योर पार्ट यानी आपके तरफ से, टू गिव हिम दैट शॉल। तो बहुत अच्छी बात कही कि सो आई रिमेन्ड साइलेंट, इसलिए मैं चुप रहा। उन्होंने कहा कि उसे वह शॉल देना आपके लिए ठीक नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। कृष्णदेव राय रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड एम्ब्रेस्ड तेनाली, से एम्ब्रेस्ड कहा जाता है, एम्ब्रेस्ड यानी होता है, एम्ब्रेस यानी गले लगाना, सेकंड में एम्ब्रेस्ड, गले लगा लिया तेनाली को। ये देखिए राजा कृष्णदेव ने गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि वाकई में हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, हमको तो बस ये लगा था ठंड लग रही है, ठंड बहुत है, शॉल दे दूं, बस महंगी शॉल मैंने दे दिया, और मैं अपने आप को बहुत महान सोच रहा था कि मैंने महंगा से महंगा शॉल, अपना शॉल उस गरीब को दे दिया, और सब तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, महाराज की जय हो, जय हो, महाराज जैसा कोई नहीं है, महाराज जैसा दानवीर कोई नहीं है, महाराज अमर रहे। लेकिन आपने एक बार भी नहीं देखा महाराज कि वो बेचारा केवल, है ना, ठंड से परेशान नहीं था, वो बेचारा पतला सा, दुर्बल, लिखा हुआ नहीं, एकदम दुर्बल, पतला, कमजोर सा वो मनुष्य था। उसको देख कर ही आपको समझ जाना था कि केवल इसे ठंड परेशान नहीं करी, इसे तो भूख भी लगी होगी। आप यदि उस शॉल के बदले या शॉल भी देते और साथ में उसे भोजन भी करा देते ना, तो फिर आपकी जय जयकार करते, तो मैं भी शायद आपकी जय जयकार करता। लेकिन मैं, है ना, वो जैसे बोलते हैं ना, चापलूसी करने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं। मैंने देखा कि नहीं महाराज, ये उतना अच्छा काम तो नहीं हुआ है बिल्कुल, इसलिए मैं चुप रहा और आपके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता था। इसलिए मैं उस दिन भी चुप था और आज भी चुप था। लेकिन आप पूछ रहे हो कि आप क्यों चुप हो, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं कि उस व्यक्ति को शॉल से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता थी, जो आपने भोजन नहीं कराया, केवल कीमती शॉल दिया, और आपको लगा आपने बहुत अच्छा काम किया है और सभी आपके तारीफ करने लगे केवल मेरे सिवा। फिर राजा को एहसास हुआ कि हाँ, ये तो गलत है, मुझे उसे भोजन कराना चाहिए था, तब कहीं उसकी सही असली सहायता होती। तो ये थी आज की बहुत ही अच्छी स्टोरी। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से उसकी सेवा करनी है। आपने कई बार देखा होगा, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है ना, बहुत ज़्यादा भूखा है, आ रहे हैं, आप उसे बलून पकड़ा देते हुए, है ना, गुब्बारा खरीद लिए, ले बेटा बलून ले ले। अब वो बेचारा भूखा है, उसको बलून दे रहे हो खेलने के लिए, क्या उसको खेलने का मन करेगा? उसी भाई 10-20 रुपए का जो आपने बलून दिए है, उसी बलून का आप कुछ खाने को दे देते, या वो 10-20 रुपए ही दे देते, है ना, कुछ भोजन कर लेता। या छोटा बच्चा है तो आप खुद लेके दे दो। अच्छा, मेरा मानना ये है, आप लोग की विचारधारा क्या है वो नहीं पता मुझे,
बट मेरा यही मानना है कि यदि बहुत सारे आपने देखो बच्चों को भी भीख मांगने के लिए उनके माता पिता या हो सकता मजबूरी हो, कोई उन्हें किडनैप किया हो, जैसे भी हो, तो उन्हें पैसे के लिए भेज देते हैं, पैसा दो ऐसे करते रहते हैं। तो आप यदि उन्हें पैसा दोगे तो उनका जो हिम्मत है और बढ़ेगा, बच्चों का भी कि अरे वाह मांगने से पैसा मिल जाता है। दूसरा, उनसे यदि कोई गैर कानूनी काम करवा रहा है यानी कोई गलत आदमी उससे पैसा, तो उसे भी हिम्मत बढ़ेगी, वाह बच्चे से तो पैसा आते आता, तो उससे और भी काम कराएगा। लेकिन आपको कुछ देना ही है तो जहाँ तक संभव हो सके, जल्दी में है कुछ भी है तो आप ये प्रयास कीजिए कि उसे कुछ खाने का दे दीजिए। भाई उस बच्चे के लिए खाने से ज़्यादा और क्या कीमती हो गया ना, खाने का दे दीजिए उसे। कहीं पे होटल में कोई पैसा मांग रहे हैं और उनको पैसा नहीं देना है, एक पीस समोसा खिला दीजिए, खाना खिलाओ, वो उसे लगेगा आपके सामने वो खा रहा है, आपको लगा कि हाँ मेरे पैसे से कुछ सही इसकी वैल्यू मिली है। आप पैसे दे दिए, पता चल रहा है 10 रुपये 20 रुपये का कोई बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, कोई बच्चे गलत काम कर रहे हैं, कोई बच्चे किसी को दे रहे हैं, कोई बच्चे और नशा कर रहे हैं, कोई गुटखा खा रहा है। आपने पैसा तो दूसरा सोच के दिया था, इसका तो मिसयूज़ हो रहा है। हालांकि आपने अच्छा सोच के दिया तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमारे पैसों का सही उपयोग हो। तो आप किसी को भी ऐसे भीख ना दे दें, बच्चों को तो खास तौर पर ना ही दे, क्योंकि वो बच्चे अकेले नहीं मांग रहे, भी उसके माता पिता पीछे हैं जो उसे भीख मंगवा रहे हैं। बच्चे को ना दें, माता पिता मांग रहे हैं उसे भी ना दें, तब उन्हें लगेगा कि भीख मांगने से पैसा नहीं मिलता, तब फिर वो मेहनत करेंगे। आप देखेंगे, मैंने देखा बहुत सारे बंजारे घूमते रहते हैं, उनके मम्मी पापा को देखो, मैं सही बताऊं तो उनसे ज़्यादा एज के तो हमारे यहाँ बहुत सारे झाड़ू पोछा करने वाले दादी मम्मी आती है, उन लोगों को मना करते हैं मत आप करिए इस एज में, तो भी वो लोग नहीं बेटा खाली अच्छा लगता परिवार में घर चलाने, तो वो लोग काम करके पैसा कमाते हैं। इनको देखो हाथ पर सब सही सलामत है, उसके बावजूद ये लोग भीख मांगते हैं। ऐसे लोग को भीख देने से कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, उल्टा आप उन्हें गलत कार्य में ढकेल रहे हो, बच्चा गलत चीज़ सीख रहा है, बच्चे का भविष्य भी आप एक हिसाब से बर्बाद ही कर रहे हैं उस पैसे से। उसे मन में यही आ गया भीख मांगना है, भीख मांगना है, वो कभी भी है ना अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाएगा। तो हमें ज़रूरत के हिसाब से किसी को दान देना है, जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उसे उस चीज़ को देना है। हो सके तो, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दान दे के बहुत से लोग दिखावा करते हैं, अपनी तारीफ़ करते हैं, बहुत से लोग वीडियो डालते हैं, अच्छी बात है, एक बार पूछ लीजिए वीडियो डालना चाहता हूं मैं, डाल लीजिए, मना कर रहे हैं तो प्लीज़ मत डालिए, ब्लर करके डाल दीजिए। डालने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपका व्यूज़ वगैरह बढ़ते हैं, वो अच्छी बात है। आप कुछ किसी को दान कर रहे हैं, कुछ है ना मेहनत, उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले अपमानित महसूस ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो डालने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि 4 लोग उस वीडियो को देखते हैं, उनके मन में भी आता है वाह वाह बहुत अच्छा काम किया जी, हमें भी ऐसे करना चाहिए, तो मोटिवेट भी होते हैं। तो ऐसे नहीं कि हर चीज़ के निगेटिव ही पार्ट होता है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, तो आप लोग उनसे पूछ करके वीडियो डाल सकते हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो की मोरल, थोड़ा ज़्यादा लंबा मैंने खींच लिया, इसके लिए सॉरी। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान इंटरेस्टिंग तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं, हर एक वर्ड की वोकैबुलरी जानते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण कैसे करना है वो जानते हैं, एक एक ग्रामर के जितने भी हमने पोर्शन कंप्लीट किए हैं वो सब मैंने आपको बताया, टेंसेस बताया, वर्ब के फॉर्म बताए हैं, जो ग्रामेटिकल पोर्शन जहाँ जहाँ पे दिखता है वो मैं समझाते हुए चलता हूँ। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसका, और फिर से रीड करके ट्रांसलेट करके देख सकते हैं आप कितना कर पा रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।